तो अब हम बात करेंगे आखिर हमारे और आपके साथ फिशिंग अटैक कैसे किया जाता है, उसके बारे में पूरा प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक किए, मेरा आईपी एड्रेस पता चल गया दोस्तों। हम कौन सा अपना पीसी यूज कर रहे हैं, विंडो 10 वो पता चल गया। कौन सा क्रोम यूज कर रहे हैं दोस्तों, वो देख सकते हैं कि पता चल गया। कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं दोस्तों, हमारा अभी का एग्जैक्ट लोकेशन और जियो लोकेशन भी पता चल गया दोस्तों। अब जियो के ऊपर क्लिक करने से हमारा एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया। एक लिंक के ऊपर क्लिक करने से हमारा आईपी एड्रेस पता चल गया। एक लिंक के ऊपर क्लिक करने से तो सारा डिटेल मेरा पता चल गया। हम क्या लॉगिन आईडी डालें, क्या पासवर्ड डालें। तो हेलो, कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब बहुत ही मस्त होंगे। तो वेलकम टू योर साइबर टेक यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके कैसे हम लोग को ट्रैप में फंसाया जाता है। आई होप आप सभी लोग बहुत तरह की इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, रोज दिन के दिनचर्या में अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग के बारे में सुने होंगे। लेकिन भाई साहब, ये सोशल इंजीनियरिंग कौन सा चीज है? आखिर टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, अब हर जगह कहीं ना कहीं क्राइम आखिर क्यों बढ़ते जा रहा है? सोशली आपके माइंड को मैनिपुलेट करके कैसे आपके साथ दिन पर दिन आपके क्रीडेंशियल डाटा को, आपके पर्सनल डाटा को चुराया जा रहा है दोस्तों। इसके बारे में सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे वो लोग लिंक जनरेट करके और आपके पास भेजते हैं और आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपको उस लोग अपने जाल में फंसाते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं और आप भी कहीं ना कहीं उस चीज का शिकार हो जाते हैं दोस्तों। सो वेलकम टू योर फर्स्ट स्लाइड, फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक। आज हम लोग दो अटैक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक के अलावा वेब एप्लीकेशन अटैक कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक के बारे में दोस्तों। तो फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक में स्पीयर फिशिंग आखिर एक छोटे से ग्रुप में हमारे साथ कैसे अटैक होता है दोस्तों। वेलिंग क्या होता है दोस्तों, क्लोन फिशिंग क्या होता है दोस्तों, विशिंग, स्मिशिंग, बिजनेस ईमेल का यूज करके हमारे साथ दिन पर दिन कौन सा अटैक हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आखिर क्वेश्चन क्या होता है, क्यूआर कोड से कैसे वो लोग स्कैन करवाते हैं दोस्तों और हमारे साथ अटैक करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे हनी ट्रैप, कैसे हम लोग को मैनिपुलेट करके हनी ट्रैप करके इसका इस्तेमाल करके अटैकर लोग हमारे साथ अटैक करते हैं दोस्तों। बेटिंग कैसे होता है, मतलब बेट। नेक्स्ट प्री टेक्सटिंग करके कैसे हम लोग को किया जाता है, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं स्पीयर फिशिंग के बारे में। आखिर स्पीयर फिशिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों टारगेट किया जाता है, छोटे से ग्रुप लोगों को टारगेट किया जाता है। उन लोगों को टारगेट किया जाता है, उन लोगों को ईमेल भेजा जाता है, उन लोगों को मैसेज भेजा जाता है दोस्तों, और उस चीज का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करके दोस्तों और उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जाता है दोस्तों। इसमें अटैकर क्या करता है विक्टिम के साथ, उनके पर्सनल या जो भी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन का यूज करके उनके साथ ट्रस्ट बनाता है दोस्तों। और इन सारे चीजों को पहले उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को जानेंगे दोस्तों, और फिर उनको उनसे बात करके, कन्वर्सेशन करके उनको पहले ट्रस्ट देंगे कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, और इस टाइप से बोलकर और उनको टारगेट करके उनको फंसाया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें कि अटैकर आखिर किन स्टेप को फॉलो करते हैं दोस्तों, अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो अटैकर क्या करते हैं, विक्टिम की पब्लिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले वो गैदर करते हैं दोस्तों। उसके बाद ईमेल और यूजर नेम स्टाइल, मतलब अगर उनके पास ऑफिशियली जो ईमेल आया होता है वैसा ही सेम ईमेल सेम फॉर्मेट में रेडी करते हैं दोस्तों। उनके पर्सनलाइज जो भी मैसेज है उसको लिखते हैं दोस्तों, और उन जब उनको मेल भेजते हैं तो उसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजते हैं दोस्तों, और वो उसमें मैलिशियस लिंक छुपा रहता है दोस्तों। विक्टिम क्या करता है, उनके ऊपर क्लिक करता है, और जैसे क्लिक करता है उनके क्रीडेंशियल, उनके सारे चीजों, सारे डिटेल को जान जाता है दोस्तों। हम इसके बारे में प्रैक्टिकल भी देखेंगे दोस्तों कि आखिर कैसे अटैकर लोग किसी भी विक्टिम के ऊपर लिंक भेजता है दोस्तों और उनके सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को जान जाता है। सिर्फ एक लिंक के ऊपर हम लोग गलती से क्लिक करते हैं दोस्तों और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में बात करें दोस्तों, तो अटैकर ने क्या किया कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, जैसे कि किसी भी कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर है दोस्तों, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल खोला, उन पे सारा डाटा देख लिया कि उनका नेम किस स्टाइल में लिखा हुआ है, सारा चीज देखने के बाद उनको एक मैसेज भेजता है, और वो इस टाइप से शो अप करता है कि ये जो मैसेज है वो ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ की तरफ से मैसेज आया है। तो जो मैसेज आता है वो दोस्तों दिखाते हैं वो लोग कि ये मैसेज सीईओ की तरफ से है, और अर्जेंट उन वेंडर को भेजा है कि बाय द वे क्या है कि कोई पब्लिक कहीं घूमने गया है। अब उनको हम वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, और उनको टारगेट करने के बाद
उनके पास अर्जेंट मेल भेजते हैं कि ये मेल सीईओ की तरफ से किया गया है, अर्जेंट इसको जल्दी से अप्रूव किया जाए, इनको बहुत अभी तुरंत फंड का रिक्वायरमेंट है, और बिना देखते हुए वो बिल को पास कर देते हैं क्योंकि उसमें अर्जेंसी शो ऑफ करते हैं अटैकर लोग। और जैसे ही अप्रूव नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, सारा डाटा एक अटैकर के पास चल जाता है दोस्तों, और फिर वो कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। तो फाइनेंस टीम बिना फोन वेरीफाई किए तुरंत क्या कर देते हैं दोस्तों, अप्रूव कर देते हैं। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ स्पेयर फिशिंग किया जा रहा है दोस्तों? तो कभी भी आपके पास अर्जेंट मैसेज आएगा कि जल्दी से इसको अप्रूव कर दीजिए, जल्दी से यहाँ पे फंड पास कर दीजिए, जल्दी से इस बिल को अप्रूव कर दीजिए, एकदम अर्जेंसी है। ऐसे जब भी आपके साथ शो ऑफ किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज का शिकार बन सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड उसमें अटैचमेंट रहेंगे, उसको आप क्लिक कीजिएगा और आप फंस सकते हैं दोस्तों। अनयूजुअल पेमेंट रिक्वेस्ट, फाइनेंस टीम में अनयूजुअल रिक्वेस्ट भेजना दोस्तों। इससे बचने का सिंपल फंडा एक है दोस्तों कि जब भी आप फंड किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उससे पहले फोन या वीडियो कॉल से कंफर्म करें दोस्तों। सेंडर एड्रेस पे कर्सर। सेकेंड चीज दोस्तों, जब भी आपके पास मेल आता है तो आप इस चीज का वेरीफाई करें कि जो सेंडर एड्रेस है वो किस डोमेन का है, उस चीज को चेक करें, और हमेशा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखें, और अपने पासवर्ड को हमेशा यूनिक रखें दोस्तों। गवर्नमेंट अगर आपके साथ बाय द वे अगर फिशिंग अटैक हो गया है तो सर्टिन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 24 आवर आपको अलर्ट करते रहती है कि इन सारे चीजों से बचे। अगर आपके साथ अगर हो जा रहा है तो 1930 पर तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर जाकर के रिपोर्ट करें। यूएस में एक संस्था है FBI IC3 करके दोस्तों, ये क्या करती है, इस टाइप की जो भी स्पीयर फिशिंग होती है दोस्तों उस केस को हैंडल करने का काम करती है दोस्तों। तो ये सारे चीज हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर स्पीयर फिशिंग का अगर हम केस स्टडी के बारे में बात करें दोस्तों तो यूबिक्विटी ये एक कंपनी है जो कि उनके इस कंपनी के फाइनेंस ऑफिसर को टारगेट किया गया दोस्तों। मतलब कहीं ना कहीं इसमें पर्टिकुलर आदमी को टारगेट किया जा रहा है, और उनको सीईओ की तरफ से मेल भेजा गया कि आप जल्दी से इतना फंड का रिक्वायरमेंट है, इसको अप्रूव कर दीजिए, और सीईओ बिना वेरीफाई किए उसके ऊपर अप्रूव कर देते हैं, और कहीं ना कहीं $46 मिलियन का उनके साथ फ्रॉड हो गया। तो दोस्तों अब सेकेंड पॉइंट पर हम बात करने जा रहे हैं, वेलिंग। फिशिंग अटैक के दूसरे टाइप जो वेलिंग, इसमें क्या है कि पर्टिकुलर सीईओ या बड़े बड़े ऑफिसर लोगों को टारगेट किया जाता है दोस्तों। किनको किया जाता है, जो हाई वैल्यू एग्जीक्यूटिव होते हैं दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है दोस्तों इसका यूज करके। सीईओ हो गए, जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर हो गए, या बोर्ड लेवल के जो मेंबर होते हैं दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं ईमेल भेज के और कुछ इस टाइप के टोन से बात किया जाता है दोस्तों। उनको लगता है कि कोई रियल पर्सन हमारे से बात कर रहा है, और उनके जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहते हैं, जिनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन रहते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहते हैं, उस चीज को जानने के लिए अटैकर लोग इस टेक्निक्स का यूज करते हैं दोस्तों। और बड़े बड़े लोगों के साथ ये टारगेट किया जाता है दोस्तों, और उनके ऊपर अटैक किया जाता है दोस्तों। आखिर ये करते हैं दोस्तों कैसे, अटैकर किस स्टेप को फॉलो करते हैं, तो जो भी उनका पब्लिक प्रोफाइल रहता है वहां से सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं दोस्तों। रियल ईमेल होता है उसी टाइप का ईमेल इन लोग क्रिएट करते हैं, और उनको डॉक के फॉर्म में और पूरी तरह से ईमेल डिजाइन करके उनको भेजा जाता है दोस्तों। और ईमेल या कॉल से फाइनेंस या HR को फोर्स किया जाता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं लास्ट में पता चलता है वो अप्रूवल के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं और उनके साथ पूरा कंप्लीट होने के बाद एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है दोस्तों। आखिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में बात करें दोस्तों, तो आखिर क्या होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन की तरफ से एक सीईओ को मेल आया कि आप जल्दी से इसको अप्रूव कर दीजिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मेरे को बिल पास करना है, नहीं तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ जाएगा। मतलब कहीं कि अर्जेंसी दिखा रहे हैं, वो अर्जेंसी किसी भी तरीके के फॉर्म में हो सकता है दोस्तों। वो कुछ भी टेक्निक्स अपना सकते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहले मैनिपुलेट कर रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं भाई तुम इस लिंक के ऊपर क्लिक करो, तुम इसको अप्रूव करो, और बिना अप्रूवल मतलब बिना वेरीफाई किए नेक्स्ट पार्टी जो रहता है, जिनको टारगेट किया जाता है, वो क्लिक करते हैं दोस्तों, और वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो अभी तक जो स्पीयर फिशिंग होता था एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हाई एग्जीक्यूटिव जो मेंबर हैं लाइक सीईओ, CFO, बोर्ड के जो मेंबर हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है दोस्तों, और उनको कहीं ना कहीं मेल भेजा जा रहा है। एक तरह का वेलिंग भी कहीं ना कहीं स्पीयर फिशिंग का ही टाइप होता है दोस्तों। अगर इसके प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो हमेशा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर बड़े लेवल पर हम काम कर रहे हैं तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम लोग को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक सेपरेट एडमिन डिवाइस होना चाहिए। क्या दोस्तों, एक सेपरेट
एडमिन डिवाइस होना चाहिए। तो दोस्तों आखिर कैसे बचा जाए आपके साथ अगर इस तरह का अटैक हो जा रहा है, अगर आपके साथ कभी भी हो रहा है, आपको अर्जेंसी कभी भी अगर दिखाया जा रहा है, तो हमको कॉल करके उनसे वर्बली कम्युनिकेशन करना चाहिए, इस चीज का कंफर्म करना चाहिए कि इस चीज को हम अप्रूव करें या नहीं करें। ये तो यूजर की बात हो गया, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर अगर हम प्रोटेक्शन के बारे में बात करें दोस्तों, तो स्ट्रिक्ट 2% रूल फॉर लार्ज ट्रांसफर। अगर लार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट 2% रूल होना चाहिए कि ये रूल को फॉलो करना होगा, तभी हम आपको फंड ट्रांसफर करेंगे दोस्तों। एक डिजाइन चेन होना चाहिए किसी भी कमांड का, मतलब कि अगर किसी भी सीओ से अगर अप्रूवल लेना है तो एक चेन डिजाइन होना चाहिए कि कोई भी बंदा उस सीओ को कॉल नहीं कर सकता, उसका एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। आपको डिटेल इनको भेजना होगा, फिर मैनेजर को, फिर मैनेजर अपने ऊपर लेवल को भेजेगा, फिर वो कहीं ना कहीं जाकर के सीओ लेवल को भेजेगा। तो एक चेन लेवल में होना चाहिए दोस्तों। थर्ड पॉइंट पर बात करें, कम्युनिकेशन लेवल का भी एक ट्रेनिंग होना चाहिए दोस्तों। रिस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सपोजर ऑफ पर्सनल डिटेल। जो भी पर्सनल डिटेल पब्लिकली इंफॉर्मेशन हो रहा है वो पब्लिकली ना हो, इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए दोस्तों। तो ये सब तरीका को अगर अपनाया जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर प्रोटेक्ट किया जाता है दोस्तों। अगर गवर्नमेंट के बारे में बात करें, अगर आपके साथ ऐसा हो गया, गवर्नमेंट आखिर इसके ऊपर क्या काम कर रही है, तो हमेशा आरबीआई जो है या जो भी रेगुलेटरी बॉडी है वो हमेशा एडवाइजरी जारी कर रही है कि कभी भी ऐसे लिंक पर क्लिक न करें, कभी भी अर्जेंसी अगर दिखाया जा रहा है तो डायरेक्ट अप्रूव न करें विदाउट वेरिफिकेशन दोस्तों। इसीलिए हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन पर आज की डेट में आरबीआई कहीं ना कहीं कंट्रोल लगा दी है कि एक दिन में कम से कम आपको इतना ही ट्रांजेक्शन करना होगा, इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप उससे ज्यादा करते हैं तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है दोस्तों। सटिन हमेशा 24/7 ये एडवाइजरी जारी करती है और इस चीज के ऊपर ध्यान देती है दोस्तों। अगर हम इसके केस स्टडी के बारे में बात करें तो एफएससीसी या ऑस्ट्रियन ऑरोस्पेस जो है 2016 का केस है, जहां पे सीईओ बिलीव फेक एक्वेशन ईमेल और उनको $50 मिलियन का नुकसान हो गया दोस्तों। माने उनके पास फेक मेल आया, सीईओ उस चीज को बिलीव कर लिया दोस्तों, और $50 मिलियन का उनके साथ कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। तो इस चीज के ऊपर बात करना जरूरी था कि नहीं, आखिर दिन पर दिन हमारे साथ कैसे अटैक किया जा रहा है दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी था कि नहीं। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों क्लोन फिशिंग में अटैकर क्या करते हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी मेल आता है आपके पास, एकदम बेसिक तरीका से समझते हैं, पूरा नेचुरली तरीका से समझते हैं। बाय द वे ऑफिशियली कोई भी मेल आया, अटैकर क्या करेगा, उसी मेल को कॉपी करेगा और उसमें जो लिंक पहले से होगा उस लिंक को केवल चेंज करके आपको दूसरा लिंक उसमें मैलिशियस लिंक भेज देगा। और आपके 2 दिन बाद जब आपके पास दोबारा वो मेल आएगा तो आपको लगेगा कि अरे वो मेल का अपडेटेड वर्जन हमारे पास कहीं ना कहीं आया है। और हम और आप क्या करते हैं, एक ट्रस्ट में फंसे हुए रहते हैं दोस्तों, उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और लिंक के ऊपर जैसे क्लिक किए सारा इंफॉर्मेशन उनके पास चल गया, और जो भी हम डाटा फिलअप करेंगे सारा चीज उनको पता चलती जाएगा दोस्तों। प्रैक्टिकल थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे कि आखिर कैसे आपके साथ किया जाता है दोस्तों। अटैकर क्या करते हैं, जो रियल में ईमेल रहता है उनको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, वहां से डाटा कलेक्ट करते हैं दोस्तों, एग्जैक्ट लेआउट मतलब उसका कॉपी तैयार करते हैं दोस्तों, और उसमें कहीं ना कहीं रिप्लेस कर देते हैं लिंक को। पहले से जो लिंक रहता है वहाँ पे मैलिशियस लिंक को रिप्लेस कर देते हैं दोस्तों, और फिर उसका यूज करके उसको दोबारा रिसेंड करते हैं दोस्तों। विक्टिम को लगता है कि यार ये तो ट्रस्टेड जगह से आया है और ये उसी का अपडेटेड वर्जन आया है दोस्तों। इसलिए जब भी मेल आता है आपको कहीं ना कहीं उसको अप्रूव करना, लोगों से जानकारी लेना, वर्बली कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज के डेट में गूगल पर बहुत सारा ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे कोई भी लिंक को कॉपी करके हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो मेरे को पता चल जाता है कि ये लिंक रियल है या मैलिशियस है। हर चीज आज के समय में सुविधा उपलब्ध हो गया दोस्तों। क्राइम जितना करने वाले आज के समय बढ़ रहे उतना ही उसको आज के डेट में बचाने वाले भी आ रहे हैं दोस्तों, और हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन हम लोग उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई भी हम लोग केस समझ रहे हैं दोस्तों, उसके अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तो फिर मजा नहीं आएगा दोस्तों। तो अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में बात करें दोस्तों, तो एक वेंडर को इनवॉइस आया था, कुछ दिनों बाद सेम इनवॉइस अपडेटेड वर्जन में आया, जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों। और इसमें लिंक पे क्लिक करने से उनके सारे क्रेडेंशियल खुल गया, सारा इंफॉर्मेशन उनके पास चल गया दोस्तों। माइंड में आ रहा होगा ना कि लिंक के ऊपर क्लिक किया और उसको डाटा कैसे पता चल गया। वेट करो, प्रैक्टिकल हम लोग इस चीज के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिकल देखने वाले हैं दोस्तों। तो इसका कैसे सिम्टम पता चलेगा दोस्तों, कभी भी आप कोई भी ओल्ड कन्वर्सेशन किए होंगे
और वैसे ही फॉलो अप करते हुए 2 दिन बाद आपको दोबारा मेल आता है और दोबारा फिर से बोलता है कि इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और अपने डाटा को भरिए। तो इस टाइप के अटैक आपको साथ किया जाता है। इस बार जो लिंक है वो एक नए डोमेन से आपको अब पहले जो लिंक आया था वो किसी और डोमेन का था, इस पर जो लिंक आया वो किसी और डोमेन से आया दोस्तों। तो ये सब सारे चीज को देख करके वहाँ पे हेडर कहीं ना कहीं मिसमैच होते हुए दिखता है दोस्तों। मतलब कि जो भी ईमेल लिखा रहता है उसके ऊपर में जो भी रहता है, कहाँ से आया है, कहाँ पे ये भेजा गया है, किसको भेजा गया है, ये सारा जो हेडर रहता है उसमें कहीं ना कहीं मिसमैच रहता है। इसलिए हर एक चीज को मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर हम बात करें कि यूजर के लिए क्या प्रोटेक्शन हो सकता है, तो जब भी लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो डायरेक्टली पोर्टल से लॉगिन हम लोग को करना चाहिए, कभी भी किसी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए दोस्तों। कंफर्म करना चाहिए कि सेंडर आके डिफरेंट चैनल से मेरे को क्यों भेज रहा है, इस चीज़ का कंफर्मेशन करना चाहिए दोस्तों। और कोई भी अनएक्सपेक्टेड जो अटैचमेंट ईमेल के साथ भेजा जाता है उसके ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए दोस्तों। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब भी आपके पास ईमेल साइन इन करने के लिए आ रहा है दोस्तों, तो उस चीज़ के ऊपर वेरीफाई करें कि इज इट करेक्ट और रॉन्ग। सेकेंड पॉइंट, डीएलपी एंड सेंड बुकिंग बॉक्सिंग फॉर अटैचमेंट एंड ट्रेन स्टाफ टू वेरीफाई। हमेशा अपने स्टाफ को वेरीफाई करना चाहिए कि कौन सा लिंक सही है कौन सा गलत है, इसका हमेशा वेरिफिकेशन करने उनको आना चाहिए दोस्तों। गवर्नमेंट आज की डेट में जो अभी कुछ देर पहले बात किए थे कि सर्टिन क्लोन कैंपेन चला रही है। क्लोन का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज को टू कॉपी करके किसी भी बंदा को भेजना, और वो कहीं ना कहीं शिकार हो जाता है दोस्तों। तो इसका कंपेन भी चला रही है आज की डेट में सर्टिन। अगर केस स्टडी के बारे में बात करें दोस्तों, तो जीमेल में 2017 का केस है। गूगल डॉक करके एक कैंपेन आया था दोस्तों, जहाँ पे क्लोन स्टाइल इनवाइट्स यूज हाईजेक अकाउंट। मतलब इतने देर से हम इसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं दोस्तों। एक मेल आया, सेम उसी का कॉपी करके दोबारा आपको फिर मेल भेजा जाता है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका सारा डाटा अटैकर के पास चला जाता है और आप कहीं ना कहीं उस चीज का शिकार हो जाते हैं दोस्तों। मजा आया कि नहीं? अगर मजा आया तो ठोको ताली और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट अटैक के बारे में। दुनिया बस क्लोन फिशिंग में ही नहीं सीमित है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं वॉइस फिशिंग क्या होता है। आज के डेट में आपके पेरेंट्स के पास भी कॉल आया होगा कि आपका बच्चा हमारे शिकार में आ चुका है, जल्दी इनको पेमेंट कीजिए, मेरे को जल्दी से इतना लाख रुपया का पेमेंट कीजिए, नहीं तो फिर आपके बच्चा को हम किडनैप कर लेंगे दोस्तों, आपके बच्चा के साथ यही कर लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं वॉइस फिशिंग का यूज करके अटैक किया जाता है दोस्तों। होता क्या है कि जब भी कॉन्वर्सेशन होता है, आपके बच्चे का वॉइस का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं वो लोग, और हल्का सा रिकॉर्डिंग की, अब वो सेम वॉइस एआई का यूज करके, डीप फेक एआई का यूज करके जो भी वो टाइप करेंगे वो उसी बच्चे के आवाज में बोलेगा, और आपको लगेगा वो टाइप जैसे करें कि हम अपने फादर से बात जैसे दिनचर्या में करते हैं, वही चीज वो टाइप करेंगे कि आपका बच्चा देखिए फंस चुका है, अब अपने बच्चे का वॉइस सुनिए। अब आपके पास जब वो सुनाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरा बच्चा बोल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वॉइस फिशिंग का यूज किया जा रहा है दोस्तों। आपके बच्चा को रिकॉर्डिंग का आवाज ले लिया गया, अब जो भी वहाँ पे टाइप किया जाएगा वो पूरी तरह से आपका बच्चा की आवाज में ही बोलेगा। बहुत ही खतरनाक लेवल पर यह अटैक किया जाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं फोन कॉल का यूज करके ये ट्रिक किया जाता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ओटीपी और आपके डाटा को ट्रांसफर करवा लिया जाता है दोस्तों, आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है। तो ये अटैक आखिर कैसे दिन पर दिन किया जा रहा है? एआई ब्लोस क्लोनिंग, मतलब फेक वॉइस क्रिएट कर लिया जाता है दोस्तों और पूरी तरह से फंसा लिया जाता है। आखिर क्या करता है अटैकर? अटैकर क्या करता है विक्टिम में या विक्टिम का या ऑर्गेनाइजेशन में उनके जो रोल हैं, क्या क्या वो वर्क करते हैं, उनके सारे डिटेल को वो गैदर करते हैं अटैकर लोग। उसके बाद स्पूफ्ड कॉलर आईडी का यूज करके वॉइस क्लोनिंग करते हैं दोस्तों, जिसके बारे में भी बात की है। टाइप करेंगे और लगेगा कि आप ही बोल रहे हो वो सारी चीज, जो जो राइट करेंगे दोस्तों आप ही की आवाज में वो सारी चीजों को बोला जाएगा। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ऑथोरिटेटिव टोन प्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। अर्जेंट रिक्वेस्ट आपके पास भेजा जाता है, ओटीपी पासवर्ड पेमेंट के लिए दोस्तों। विक्टिम शेयर कर देता है इन्फॉर्मेशन और अटैकर उस चीज का यूज करके आपको फंसा लेता है दोस्तों। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में बात करें तो सीएफओ को एक कॉल आया सीओ की वॉइस में, चीफ फाइनेंस ऑफिसर को सीओ की वॉइस में कॉल आता है दोस्तों कि जल्दी से 50 लाख रुपए मेरे को ट्रांसफर करो, आई विल इन्फॉर्म अकाउंट लेटर। सीएफओ तुरंत बिना वेरीफाई किए उसको ट्रांसफर कर देता है। अब भाई इतना अर्जेंसी में आप क्यों पैसा मेरे से मांग रहे हैं और मेरे को आप बोल रहे हैं कि भाई जल्दी से 50 लाख रुपए ट्रांसफर करो, हम आपको इसके बारे में बाद में जानकारी देंगे कि आपसे आखिर पैसा हम क्यों मांग रहे हैं। अब भाई उतने बड़ा लेवल का आदमी है, मेरे से पैसा मांग रहा है, हम कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं?
हम दे देते हैं बिना वेरीफाई किए हुए, और वहाँ पे कहीं ना कहीं वॉइस क्लोनिंग का यूज किया जा रहा होता है दोस्तों। आपको लगता है ये तो सीईओ की आवाज़ में बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं रियल है, और आप उस अटैकर के शिकार में फंस जाते हैं। इसलिए अभी तक हम बात करते थे कि टेक्नोलॉजी आज के सेक्टर में जितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, दिन पर दिन ब्लैकमेल करने का तरीका, अटैक करने का तरीका लोगों के साथ उतना ज्यादा बढ़ती जा रहा है दोस्तों। अगर मजा आया तो ठोको ताली दोस्तों। अगर आपको ऐसे ऐसे अटैक के बारे में सीखने को अगर कुछ मिल रहा है, जानने को कुछ मिल रहा है, तो बताएं दोस्तों। सिर्फ यही नहीं, अगर आपके साथ ऐसा अटैक हो जा रहा है तो उसका क्या सिम्टम है, कैसे आप उसको पकड़िएगा दोस्तों। तो आपके साथ कहीं ना कहीं प्रेशर आपके पास क्रिएट किया जा रहा है। भाई तुम कौन होते हो, प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हो? अगर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं शिकार होने जा रहे हैं दोस्तों। आखिर अनसोलिसिटेड कॉल, आपको कॉल करके और ओटीपी क्यों मांगा जा रहा है? क्या आप उस चीज को क्यों नहीं वेरीफाई कर रहे हैं दोस्तों? कॉलर रिफ्यूज टू यूज ऑफिशियल चैनल दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? आखिर यूजर के लिए क्या प्रोटेक्शन हो सकता है दोस्तों, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर क्या प्रोटेक्शन हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में अगर बात करें तो कभी भी कॉलर को ओटीपी या पिन नहीं देना चाहिए दोस्तों बिना वेरीफाई किए। फोन पे क्रीडेंशियल कभी भी अपने सारे डिटेल को शेयर नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं उसको कोई भी डिटेल शेयर ना करें दोस्तों। अगर कॉल अर्जेंट है, तो तुरंत अर्जेंट बेसिस पे आपसे डिमांड की जाए, सीधा कॉल को कट कर दे दोस्तों। और ऑफिशियल नंबर पर कॉल बैक करके आप जानकारी ले। अगर आपके पास अर्जेंसी कोई अगर दिखला रहा है तो सीधा उस फोन को कट करें दोस्तों, और तुरंत ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके उस चीज का वेरीफाई करें। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बात करें दोस्तों, तो एम्प्लॉय हेल्पलाइन नंबर का लिस्ट होता है, आप वहां पे जाएं और जाने के बाद वहां से वेरीफाई करें दोस्तों कि क्या ये सही है कि नहीं, जो आपके पास ये वॉइस रिक्वेस्ट आया है दोस्तों। स्टाफ को हमेशा ट्रेंड करे कि अगर ये इस टाइप का कॉल बेस आ रहा है तो उसको किस तरह से वेरीफाई करना दोस्तों। वीआईपी सिस्टम, कॉलर आईडी फिल्टरिंग, ये सारा चीज अपने सिस्टम में रखे दोस्तों, और इस चीज से बचने का प्रयास करें। गवर्नमेंट आज के डेट में क्या करिए दोस्तों, तो टीयर एआई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है दोस्तों, जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का रूल एंड रेगुलेशन रहता है, उस चीज को फॉलो करें दोस्तों, कभी भी अर्जेंसी का शिकार न बने। अगर हम केस स्टडी के बारे में बात करें दोस्तों, तो यूके का एनर्जी कंपनी 2020 में ये केस हुआ था दोस्तों, जहां पे सीएफओ रिसीव किया एआई क्लोन वॉइस कॉल, और ऐसा लगा कि वो सीईओ की तरफ से कॉल किया जा रहा है, और उनसे तुरंत अप्रूवल रिक्वेस्ट मांगा गया कि जल्दी से अर्जेंट इतना का रिक्वायरमेंट है, और 243 के ट्रांसफर कर दिए गए, मतलब $243 मिलियन, इतना का कहीं ना कहीं नुकसान हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट अटैक के बारे में बात करने जा रहे हैं, एसएमएस फिशिंग। कैसे आपको एसएमएस भेजा जाता है, आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है और आपके साथ अटैक किया जाता है दोस्तों। आपको इस टाइप का मैसेज आएगा कि आपके नंबर पे कहीं ना कहीं अनयूजुअल एक्टिविटी पाया जा रहा है। आप अगर इस चीज को स्टॉप करना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप देखते हैं कि अरे हमारे नंबर पे अनयूजुअल एक्टिविटी, चल देखते हैं इस लिंक ऊपर क्लिक करके, उस लिंक ऊपर आप क्लिक किए और आप कहीं ना कहीं उस चीज का शिकार हो गए दोस्तों। सिर्फ लिंक पर क्लिक करने से कहीं ना कहीं आप इस चीज का शिकार बनते जा रहे हैं दोस्तों। तो एक और वो जो लिंक भेजा जाता है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मैलिशियस लिंक भेजा जाता है। कैसा लिंक भेजा जाता है दोस्तों? मैलिशियस लिंक आपके साथ भेजा जाता है दोस्तों, और उसका यूज करके आपके जो ओटीपी है, आपके क्रेडेंशियल डाटा है, उसको चुरा लिया जाता है दोस्तों। उसका अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में बात करें दोस्तों कि आखिर कैसे किया जाता है, आप बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे दोस्तों, आप इसके बैकग्राउंड में भी देखिएगा दोस्तों, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैव फाउंड सम अनयूजुअल एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट, सो इफ़ यू वांट देन प्लीज वेरीफाई, एंड इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं और आप कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। तो कहीं ना क्या हो रहा है आपके साथ, आपको एक एसएमएस आता है कि आपका केवाईसी इनकम्प्लीट है, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने केवाईसी को कंप्लीट कर लें, नहीं तो आपके बैंक को ट्रांजेक्शन जो भी है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, अपने डिटेल को डालते हैं, और डिटेल जैसे डालते हैं वो अटैकर के पास चला जाता है दोस्तों। मेरे को पता है आप लोग को दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होगा, कैसे किसी लिंक के ऊपर क्लिक किए और हम डाटा डाले और उसके पास चल गया। हम आपके सामने प्रैक्टिकली उस लिंक को जनरेट करेंगे, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपका सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा दोस्तों। अब कैसे होता है उसके बारे में हम पूरा बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा समय दीजिए। थोड़ा सा एक बार अटैक के बारे में हम लोग समझ ले, जितने भी तरह के अटैक होते हैं दोस्तों। यूजर के लिए प्रोटेक्शन क्या हो सकता है दोस्तों, कि हमेशा जो भी सेंडर आईडी है, जो भी एसएमएस आपको भेज रहा है उसको वेरीफाई करें दोस्तों, उसको हमेशा ऑफिशियल ऐप से ही लॉगिन करें दोस्तों। कभी भी किसी भी लॉगिन लिंक पे क्लिक करके अपने ओटीपी को ना डालें दोस्तों, बिना ऑफिशियल जगह पे जाए हुए। हमेशा टेलीकॉम स्पैम फिल्टर यूज करें दोस्तों। टेलीकॉम स्पैम से पता चल जाता है कि ये लिंक सही है या गलत है दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमेशा रजिस्टर शॉर्ट कोड का यूज करें दोस्तों।
सेंड ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन बाय एसएमएस। हमेशा एसएमएस के थ्रू लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही सेंड करें दोस्तों। हमेशा आप जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर है उनको एजुकेट करें दोस्तों। और टेलीकॉम जैसे कि डीएलटी रजिस्ट्रेशन हो गया, ब्लॉक अनरजिस्टर्ड सेंडर आईडी, ये सब जो भी अगर आपके पास सेंडर आईडी कोई अनरजिस्टर्ड है तो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखे दोस्तों। आरबीआई भी इसके ऊपर हमेशा काम कर रही है दोस्तों, दिन पर दिन एसएमएस फ्रॉड जितना इस तरह का हो रहा है दोस्तों। और ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं कि हर एक के ऊपर आप क्लिक भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर कुछ दिन के पहले का केस स्टडी है दोस्तों 2021 का, जहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के साथ हुआ दोस्तों, जहाँ पे फेक केवाईसी अपडेट का मैसेज आया दोस्तों। और ये एसएमएस का बहुत दिन तक कैंपेन चला दोस्तों। कस्टमर उसके ऊपर क्लिक किया और उनका सारा डिटेल स्टोलन हो गया। नेक्स्ट अटैक के बारे में 6 पॉइंट पर चलने वाले हैं दोस्तों, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज। आखिर ये किस टाइप का अटैक किया जाता है दोस्तों? तो कंपनी को क्या है कि ईमेल भेजा जाता है स्पूफ या हैक करके, फेक इनवॉइस और पेमेंट इंस्ट्रक्शन भेजना, डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस को टारगेट किया जाता है दोस्तों। तो मतलब अटैकर सीधा डायरेक्टली टारगेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से कि बस मेरे को पैसा चाहिए भैया और मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो कंपनी को क्या करते हैं, जो भी वेंडर हैं, जो भी सीईओ हैं, उनको स्पूफ माने उनके माइंडसेट को स्पूफ किया जाता है, उनके माइंडसेट को हैक किया जाता है दोस्तों, और फेक इनवॉइस भेजा जाता है दोस्तों, और फिर कहीं ना कहीं उस चीज़ का शिकार बनाया जाता है दोस्तों। जैसे जो भी वेंडर होते हैं दोस्तों, उनको सेंड किया जाता है प्लीज पे न्यू बैंक अकाउंट टू एक्सपीड, मतलब उनके कहीं ना कहीं मेल कर रहा है कि अब उनके पास मेल आ रहा है कि अब इस न्यू अकाउंट पर आप पेमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि अब हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बदल गया है, हम अपने सिस्टम में अब अपडेट कर दिए हैं दोस्तों। और इस चीज का बोल करके जैसे बिना वेरीफाई किए, वेंडर को तो उतना पता है नहीं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं और कहीं ना कहीं उस चीज का शिकार बन जाते हैं दोस्तों। मतलब कि समझ सकते हैं कि बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज कैसे किया जाता है, उनको ऐसे उलझा लिया जाता है। अटैकर का काम ही है वेंडर के जो एग्जैक्ट ईमेल है उनको कॉम्प्रोमाइज करना, उनके साथ स्पूफिंग करना, सारा चीज वही सही रहेगा। बस यूपीआई आईडी जहां पेमेंट करना है वो लिंक को सिर्फ चेंज कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि दोबारा आप इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए दोस्तों। मतलब फाइनेंस टीम फॉलो नॉर्मल प्रोसेस एंड पे टू अटैकर, मैंने रोज दिन का जो दिनचर्या होता है एकदम नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है दोस्तों। अब बस एक छोटा सा मेल आता है, आप उसको पढ़ते हैं और आप उस चीज का कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। तो यूजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमेशा जब भी किसी भी बैंक के ऊपर पेमेंट कर रहे हैं तो वेरीफाई करें। बैंक चेंज किया गया तब फोन से उस ओल्ड नंबर पर कॉल करके इस चीज का जानकारी लें। वीडियो कॉल के थ्रू वेरीफाई करें कि हाँ भाई तुम सही पर्सन हो। पेमेंट प्रोसेस नहीं करें जब तक इंस्ट्रक्शन आपको पूरी तरह से फॉलो करने के लिए दिया गया है। जो भी इंस्ट्रक्शन है वो जब तक बाईपास किया जा रहा है तब तक पेमेंट को डन ना करें बिना वेरीफाई किए हुए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईमेल ऑथेंटिकेशन रखें दोस्तों, SPF, DKIM, DMARC, ये सब ऑथेंटिकेशन होता है दोस्तों। ये सब हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी है रखना दोस्तों। ईमेल वेरिफिकेशन, वर्क फ्लो, वेंडर मास्टर डाटा कंट्रोल। बिजनेस कॉम्प्रोमाइज के बारे में बात करें, केस स्टडी के बारे में बात करें दोस्तों, तो 2013 की बात है, फेसबुक और गूगल के साथ हो गया दोस्तों। मतलब समझ सकते हैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ क्राइम हो जा रहा है दोस्तों। हम और आप तो बहुत नॉर्मल सा इंसान। एक वेंडर को इनवॉइस जाता है दोस्तों और वो लिंक के ऊपर क्लिक करता है, ठीक इसी तरीके से उनको मेल भेजा जाता है वेंडर को। जो ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बड़े बड़े कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बैठे हुए दोस्तों, उनके पास जाता है और कहीं ना कहीं उनका $100 मिलियन से ज्यादा का लॉस हो जाता है दोस्तों। और फेसबुक और गूगल दोनों को लॉस। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं क्विशिंग, मतलब QR कोड का यूज करके आपके साथ अटैक किया जा रहा है दोस्तों। बहुत जगह देख रहे होंगे, जब भी हम लोग पब्लिक प्लेस पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे QR कोड रहता है और लिखा रहता है फ्री वाईफाई। पता नहीं वो वाईफाई फ्री हो चाहे नहीं हो, उस QR कोड को हम लोग स्कैन करते हैं और हम उस चीज़ का कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो QR कोड ही कहीं ना कहीं मैलिशियस रहता है दोस्तों। कैसा रहता है वो QR कोड ही कहीं ना कहीं मैलिशियस रहता है। उसको स्कैन करवा के यूजर को फेक पेमेंट और लॉगिन पेज पे लेकर के चल जाते हैं दोस्तों, और हम लोग सारा डाटा वहाँ पे डालते हैं। लाइक क्या होता है कि जब भी हम लोग रेलवे विजिट करते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो हमें बोलता है ये रेल यात्री का फ्री वाईफाई है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब बोलता है आप अपना नंबर OTP लॉगिन कीजिए तब आपको फ्री वाईफाई देंगे। अब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों और उस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो एकदम प्रैक्टिकली बात करें दोस्तों। नेक्स्ट अगर प्रैक्टिकली एग्जांपल के बारे में बात करें तो पार्किंग मीटर पे एक फेक QR वो स्टिकर लगा देते हैं, यूजर उसको स्कैन करता है और फेक पेमेंट पोर्टल पे चल जाता है दोस्तों। आपको लगेगा अरे ये तो हम सही पोर्टल पे जा रहे हैं, लेकिन वो फेक पोर्टल पे चल जाते हैं दोस्तों, और UPI और कार्ड डिटेल आपको चुरा लिया जाता है दोस्तों, और उसका कहीं ना कहीं मिसयूज कर दिया जाता है। कैसे पता करेंगे कि ये हमारे साथ किया जा रहा है, उसका सिम्टम क्या हो सकता है दोस्तों? तो URL डोमेन मैच ही नहीं कर रहा है, मतलब कि जैसे कि डोमेन का मतलब क्या समझे, google.com,
ये एक डोमेन है। उसी तरीके से फोन पे का जो भी डोमेन होता है, क्या वो डोमेन है कि नहीं, ये कहीं दूसरे डोमेन पर तो नहीं लेके जा रहा। वहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि शायद हम इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा फील्ड, जैसे कि आपसे कार्ड डिटेल मांगा जा रहा है और आपके ओरिजिनल डिटेल को मांगा जा रहा है। प्रोटेक्शन यूजर के लिए क्या प्रोटेक्शन है दोस्तों, अगर इसके बारे में बात करें तो क्यूआर स्कैन करने के बाद यूआरएल चेक करो क्या वो सही है या नहीं है। ऑफिशियल ऐप हमेशा यूज करो इंस्टेड ऑफ ब्राउजर। अगर ब्राउजर से पेमेंट कर रहा है दोस्तों तो उसका यूज ना करके ऐप का यूज करें दोस्तों। अवॉइड स्कैनिंग, जो पब्लिक प्लेस पर रहता है उसको हमेशा पेमेंट के लिए अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करें तो एनपीसीआई या यूपीआई मर्चेंट हमेशा वेरीफाई करें दोस्तों। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए जो पब्लिक क्यूआर है क्या वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों अगर हम इसके केस स्टडी के बारे में बात करें तो 2022 में एक टेक्सास पार्किंग प्लेस था, वहाँ पे ये कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस पे क्यूआर कोड लगाया गया था दोस्तों। लोग उसको जाकर के स्कैन किए और वो कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट कर दिया यूजर को एक फेक पेमेंट पोर्टल पे दोस्तों। वहाँ पे लोग जाकर के पेमेंट किए, लोगों का इंपॉर्टेंट डाटा को चुराया गया और उनके साथ कहीं ना कहीं क्राइम किया गया दोस्तों। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप का जो अटैक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो हनी ट्रैप। आखिर हनी ट्रैप आपके साथ दिन पर दिन कैसे किया जा रहा है दोस्तों। अगर इस अटैक के बारे में बात करें तो उसमें करते क्या है, अटैकर का सीधा एक मोटिव रहता है, आपके साथ सबसे पहले रिलेशनशिप बिल्डअप करेगा और रिलेशनशिप बिल्डअप करने के बाद आपके साथ ट्रस्ट बनाने के बाद फिर कहीं ना कहीं आपके साथ शिकार कर देता है दोस्तों। आखिर ये अटैकर करता क्या है कि अपना एक फेक प्रोफाइल बनाता है सोशल मीडिया पे दोस्तों। सोशल मीडिया पे अपना फेक प्रोफाइल बनाएगा और वो जो फोटो स्टोरी लगाएगा वो अट्रैक्टिव लगेगा आपको और आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने का प्रयास करेगा। एक लॉन्ग टर्म तक आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करता है दोस्तों और फिर आपके साथ चैट करेगा, कॉल करेगा, आपके धीरे धीरे आपके सारे इन्फॉर्मेशन को, सारे जानकारी को जानने का प्रयास करेगा दोस्तों। और फिर उसका यूज करके आपका इमोशनल चीज़ों को यूज करके दोस्तों और आपको कहीं ना कहीं इस स्कैम में आपको फंसा देगा दोस्तों। वो करते क्या है, इमोशनल क्राइसिस या अर्जेंट रिक्वेस्ट स्टेज सेट करके दोस्तों मनी और इन्फॉर्मेशन आपका निकालते हैं और फिर आपके साथ क्राइम करते हैं दोस्तों। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में दोस्तों बात करें तो सोल्जर पर्सोना बना के लॉन्ग चैट या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपसे पैसे मांगेंगे और विक्टिम कहीं ना कहीं सेंड कर देता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है अब तो मेरा अपना आदमी है, आपके साथ एक रिलेशनशिप बना लिया और आपको अचानक से एक दिन मैसेज करा है कि हम कहीं ना कहीं अब मेडिकल हॉस्पिटल में फंसे हुए हैं, मेरे को इतना पैसा का रिक्वायरमेंट है और आप उसको पैसा भेज देते हैं। मतलब पहले आपसे रिलेशनशिप बिल्डअप किया, आपसे कुछ दिन तक बात किया, आपसे कॉल पे बात किया, आपसे व्हाट्सएप चैटिंग किया और पूरी तरह से एक ट्रस्ट बनाया और उसके बाद अचानक से एक दिन इमरजेंसी कॉल करता है कि हम ऐसे फंस चुके हैं, मेरे को बहुत अर्जेंट पैसा का रिक्वायरमेंट है और आप उस चीज़ का कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीका से आज के डेट में कहीं ना कहीं क्राइम किया जा रहा है। अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी लेवल पर कितना भी तरह का अगर सेफ रख लिए तो आपके माइंड को हैक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं दोस्तों। मतलब हर बार आपके साथ टेक्नोलॉजी अटैक तो किया ही जा रहा है, साथ में अर्जेंसी दिखलाकर आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है दोस्तों और उसका हम लोग कहीं ना कहीं शिकार बनते जा रहे हैं दोस्तों। इसका सिम्टम क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, तो आपके साथ कोई भी भाई क्विकली रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है दोस्तों और रिक्वेस्ट कर रहा है मनी के लिए या कोई भी गिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है दोस्तों। मतलब आपको ऑफिशियली मिलने से हमेशा मना कर रहा है, वीडियो कॉल पे आने से हमेशा मना कर रहा है, इन सारी चीज़ों से मना कर रहा है और आपके साथ एक ट्रस्ट बना चुका है दोस्तों। तो इसका कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अगर हम यूज़र का प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो कभी भी ऑनलाइन स्ट्रेंजर या जो भी पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी ऑनलाइन हमारे से ट्रस्ट बनाने का प्रयास करते हैं उनको कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए ये सब डाटा दोस्तों। हमेशा अगर कोई बंदा से आप ट्रस्ट अगर बिल्डअप करें तो वीडियो वेरिफिकेशन करना चाहिए दोस्तों या पब्लिकली उनके साथ मीटअप करना चाहिए दोस्तों। और ट्रस्ट तभी हम करेंगे जब उनको हम वेरीफाई करेंगे दोस्तों। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बात करें तो कभी भी सोशल मीडिया पर अगर कोई भी आपके साथ ट्रस्ट बना रहा है तो उनको कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना दे दोस्तों। हमेशा अकाउंट का अपना मॉनिटरिंग करते रहें दोस्तों और पब्लिक डिस्क्लोजर सेंसिटिव डिटेल। आज के डेट में साइबर सेल भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट कर रही है और हनी ट्रैप बहुत सारा दिन पर दिन गवर्नमेंट के पास केस आ रहा है और रिपोर्ट आ रहा है। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है हमेशा एडवाइजरी जारी कर रही है।
लेकिन लोग इसका शिकार बनते जा रहे हैं दोस्तों। इंडियन आर्मी का एक केस आया था दोस्तों 2017 में, जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे थे। एक फेक फीमेल को कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंसा लिया गया, अपने आप को दिखाया गया कि हम कहीं ना कहीं आर्मी वाले बोल रहे हैं, और इस चीज़ का ले करके उनके सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया गया दोस्तों, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार हो गई। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों इस चीज़ को। तो दोस्तों अब नेक्स्ट अटैक के बारे में बात करने जा रहे हैं, बेटिंग अटैक आखिर कैसे किया जाता है, कैसे हमारे अब अलग तरीका का हमारे साथ क्राइम किया जाता है दोस्तों। किया क्या जाता है, बाय द वे हम किसी पार्किंग में घूमने गए हैं, अब वहाँ पे कोई भी एक यूएसबी केबल गिरा हुआ होगा। अब यूएसबी वहाँ पे गिरा हुआ होगा, हम लोग क्या किए, बहुत ही जानने का क्यूरियोसिटी है हमारे अंदर कि भाई ये यूएसबी है क्या, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फ्री ऑफर है, इस यूएसबी के लीजिए सारा सॉफ्टवेयर, मूवी, जो भी चीज़ें उस सारे चीज़ों को फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आप आते हैं अपने पीसी में उस यूएसबी को कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही कनेक्ट करते हैं, बाय द वे एग्जांपल में बात करें कि किसी आप कॉन्फ्रेंस में गए हैं, वहाँ पे फ्रीली यूएसबी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है दोस्तों, कि जो भी इस इवेंट का है, इस सारा फोटो इस यूएसबी में है, फ्रीली आप ले सकते हैं। आप उस यूएसबी को जैसे ही अपने पीसी में लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, मालवेयर उसके अंदर कहीं ना कहीं मालवेयर रहता है। अब आपके पूरे पीसी में, नेटवर्क में, पूरी पीसी में स्प्रेड हो जाता है वो मालवेयर, और आपको इसके बारे में जानकारी भी नहीं पता चलता है दोस्तों, और आपके सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है अटैकर, और उसका कहीं ना कहीं मिसयूज करने लगता है दोस्तों। इतने छोटे छोटे चीज़ों के बारे में कभी आप सोचे भी नहीं होंगे दोस्तों, मतलब किस तरीके से आपके साथ अटैक किया जा रहा है दोस्तों। अगर हम यूज़र के बारे में बात करें कि आखिर यूज़र फिर इस चीज़ से कैसे बच सकता है, यूज़र कभी भी अननोन यूएसबी हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। कोई भी चीज़ को स्कैन करने से, ओपन करने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए दोस्तों, और हमेशा अपने स्टोरेज डिवाइस में जब भी कोई भी चीज़ का अप्रूवल मांग रहा है, तो उस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या ये सही है या गलत है दोस्तों। कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ ये हो रहा है दोस्तों, तो कोई भी न्यू अननोन प्रोसेस आफ्टर इंसर्टिंग मीडिया, जैसे ही उसको इंसर्ट किए हैं दोस्तों, तो कुछ वैसा तो अननोन चीज़ के बारे में परमिशन तो नहीं मांग रहा है, अगर मांग रहा है तो आप कहीं ना कहीं शिकार में फंस रहे हैं दोस्तों। एंटीवायरस अलर्ट बार बार तो कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा तो फिर भी आप कहीं ना कहीं शिकार में है दोस्तों। डिवाइस का जो बिहेवियर था पहले, वो कहीं ना कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है, मतलब उसमें मालवेयर है, एंटीवायरस बोल रहा है, हमेशा अलर्ट भेज रहा है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग को पता रहना चाहिए दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बहुत सारे पॉलिसी बनाए जाते हैं दोस्तों कि एक्सटर्नल कोई भी अगर वैसा चीज़ है तो हम लोग को उसका यूज नहीं करना दोस्तों। इंड पॉइंट प्रोटेक्शन, सैंड बॉक्सिंग का हमेशा यूज करना चाहिए दोस्तों। हमेशा एम्प्लॉय को अवेयरनेस करना चाहिए कि यूएसबी कभी भी अगर ड्रॉप है, यूएसबी ड्रॉप किस तरह से अटैक किया जाता है दोस्तों, उसके बारे में हम सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए दोस्तों। अगर हम केस स्टडी के बारे में बात करें दोस्तों, तो 2018 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, और वहीं से पता चला कि फ्री यूएसबी लोगों को दिया जा रहा था, और उसमें कहीं ना कहीं मालवेयर था। अब जैसे ही पीसी के अंदर इंटर किए, सारा मालवेयर स्प्रेड हो गया पीसी के अंदर, और वो कहीं ना कहीं शिकार हो गया। फिशिंग अटैक के लास्ट अटैक के बारे में बात करने जा रहे हैं, प्री टेक्सटिंग। आखिर प्री टेक्सटिंग कैसे किया जाता है दोस्तों, तो अटैकर क्या करते हैं, एक बिलीवर, मतलब एक पूरी तरह से आपको लगा कि अरे एकदम ये सही है, और पूरी तरह से एक स्टोरी क्रिएट करते हैं दोस्तों। और वेंडर हो गए, आईटी सपोर्ट हो गए, या लॉ इन्फोर्समेंट हो गए, टू ट्रिक विक्टिम इनटू रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब एक स्टोरी क्रिएट करेंगे दोस्तों, और जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं, जो आईटी वाले हैं, जो विक्टिम हैं, उनसे सारा जानकारी को लेने का एक अलग तरीका का ट्रिक अपनाते हैं दोस्तों, स्टोरी क्रिएट करके। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में बात करें दोस्तों, तो अटैकर कॉल करते हैं आईटी हेल्प डेस्क को, और उनको बोलते हैं कि वी नीड टू रीसेट योर अकाउंट, आपके अकाउंट को रीसेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम उसको ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे पासवर्ड और ओटीपी मांगा जा रहा है, या डायरेक्ट फेक रीसेट लिंक के ऊपर ले जाया जा रहा है। अब आपको लगा है कि अरे ये तो सही बोल रहे हैं, मतलब एक स्टोरी क्रिएट किया दोस्तों कि आपके अकाउंट को रीसेट करने का ज़रूरत है, क्योंकि आपके अकाउंट में हमेशा बोल रहा है पासवर्ड और ओटीपी, या डायरेक्ट फेक रीसेट लिंक के ऊपर क्लिक करने के लिए बोला जाए, मतलब स्टोरी क्रिएट करके, फेक स्टोरी क्रिएट करके लोगों के ऊपर अटैक करना दोस्तों। अगर हम केस स्टडी के बारे में बात करें दोस्तों, तो वेरिजोन रिलेटेड ब्रीच, ये ब्रीच कैसे हुआ था, 2016 का ये केस है। अटैकर यूज कर रहा था प्री टेक्सटिंग ऑन कस्टमर टू सपोर्ट टू ऑब्टेन डाटा, मतलब डाटा ऑब्टेन करने के लिए अटैकर प्री टेक्सटिंग का यूज कर रहा था, मतलब कि एक फेक पूरा स्टोरी क्रिएट किया दोस्तों। और सोशल इंजीनियरिंग के सारे अटैक पढ़ने के बाद अब हम उसके प्रैक्टिकल के बारे में देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे आखिर हमारे और आपके साथ फिशिंग अटैक कैसे किया जाता है दोस्तों, उसके बारे में पूरा प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। तो अब
हम लोग अपने पीसी में वर्चुअल बॉक्स वीम वेयर ओपन करेंगे और वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि आखिर कैसे एक अटैकर लिंक जनरेट करता है और हमारे और आपके साथ वो लिंक को शेयर करने के बाद एक मेन वेबसाइट पर लेकर के जाता है, एक फेक वेबसाइट के ऊपर लेकर के जाता है और हमारे सारा क्रीडेंशियल डाटा को वो जानता है दोस्तों। तो इसके बारे में अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग अपने पीसी में चलेंगे और यहाँ पे भीम वेयर चुके हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग होम में जाएंगे दोस्तों। होम में जब भी हम लोग काली लिनक्स ओपन करते हैं तो sudo su इंटर देन अपना हम पासवर्ड डालेंगे। ये करने के बाद दोस्तों अब हम लोग होम में आ चुके हैं। अब हम लोग अपने उस डायरेक्टरी को ओपन करेंगे जो टूल हम डाउनलोड किए हैं दोस्तों। तो cd पाई फिशर करेंगे दोस्तों। कभी भी किसी फोल्डर को ओपन करना है तो जिस फोल्डर का जो नाम है उसके पहले cd डालने से वो फोल्डर हम लोग ओपन कर लेंगे दोस्तों। अब क्या है कि हम कहीं ना कहीं अब हम पाई फिशर फोल्डर में आ चुके हैं। अब इसमें आने के बाद एलियस से हम लोग पता करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से लिस्टिंग फाइल्स हैं। अब इसके अंदर एलियस क्लिक करने से ये सब इसके अंदर हैं। अब हम क्या करेंगे पाइथन3 पाईफिशर.py ये पाईफिशर.py इसके अंदर जो है इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए दोस्तों। उसके बाद हम करेंगे इंटर। अब हमारा कहीं ना कहीं हम जो अपने सिस्टम के अंदर पाईफिशर टूल का यूज कर रहे हैं जैसे इंटर किए अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप लोकल ऑथो टोकन रखना चाहते हैं, तो नो एन के ऊपर क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे दोस्तों। अब देख सकते हैं कि हमारे सामने इतना सारा ऑप्शन आ चुका है। अब हम चाहते हैं किसी का स्नैपचैट लॉगिन करना दोस्तों। तो स्नैपचैट का इसमें देखते हैं कि ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। तो देख सकते हैं कि स्नैपचैट का ऑप्शन यहाँ पे कहाँ दिख रहा है दोस्तों, 21 नंबर पे देख सकते हैं कि हमको स्नैपचैट का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 21 क्लिक करेंगे और जैसे ही हम 21 करेंगे वो पूछ रहा है क्या आप OTP पेज भी चाहते हैं, तो हम नो के ऊपर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। फिर इंटर करेंगे, पूछ रहा है क्या शैडो URL चाहते हैं, अभी इसको भी इंटर करके स्किप कर देते हैं दोस्तों। अब हमारे पास देख सकते हैं कि बस कुछ ही देर में एक लिंक जनरेट मिलेगा दोस्तों। अब उस देखते हैं कि उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होता है दोस्तों। थोड़ा सा देर का वेट करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कि PHP सर्वर पूरी तरह से सक्सेसफुली अब स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अब उसके बाद देखते हैं कि आगे और क्या होता है, आखिर ये टूल कैसे काम करता है और अटैकर लोग कैसे लिंक जनरेट करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्रोम के ऊपर, उस लिंक को पेस्ट करेंगे और फिर हम देखते हैं। तो दोस्तों तब तक आपको जब तक ये जनरेट हो रहा है आपको ये चीज़ बता दें कि यूट्यूब के गाइडलाइन और रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम आपको ये जो टूल है उसको डाउनलोड करके नहीं दिखला सकते हैं, क्योंकि फिर हमारे चैनल के ऊपर एक्शन ले सकता है हमारे चैनल के ऊपर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लाउड होस्ट में ये लिंक मेरे को मिल चुका। अब देखिए ये लिंक को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपना पीसी में हम क्रोम ओपन कर लिए हैं और जो वहाँ पे लिंक हम कॉपी किए हैं अब उसको यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं दोस्तों और देखते हैं कि क्या हो। तो जैसे ही उस लिंक को हम कॉपी किए और गूगल पे पेस्ट किए तो हमारे सामने एक ऑफिशियल स्नैपचैट का लॉगिन पेज आ गया दोस्तों। अब बाय द वे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कुछ भी आईडी डालते हैं दोस्तों और उसके बाद हम कुछ भी यहाँ पे पासवर्ड इंटर करते हैं दोस्तों और उसके बाद लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब क्या है कि मेरे को लगेगा कि ये तो हम ऑफिशियल स्नैपचैट के लॉगिन आईडी और पेज ये पासवर्ड डाले हैं और अपना लॉगिन कर रहे हैं और ये लिंक मेरे को कोई बंदा भेजा हुआ है दोस्तों। अब हम चलते हैं मेन जहाँ से हम लिंक जनरेट किए थे दोस्तों उस पेज पे। तो देख सकते हैं दोस्तों हम जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक किए मेरा IP एड्रेस पता चल गया दोस्तों। हम कौन सा अपना PC यूज कर रहे हैं, विंडो 10 वो पता चल गया। कौन सा क्रोम यूज कर रहे हैं दोस्तों वो देख सकते हैं कि पता चल गया। कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं दोस्तों, हमारा अभी का एग्जैक्ट लोकेशन और जियो लोकेशन ये पता चल गया दोस्तों। अब जियो लोकेशन इसको हम जैसे कॉपी करेंगे और गूगल मैप पर जाके पेस्ट करेंगे दोस्तों तो एग्जैक्ट हमारा लोकेशन पता चल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ बस उतना ही नहीं, स्नैपचैट यूजर नेम हम क्या अपना आईडी डाले थे वहाँ पर, क्या अपना हम पासवर्ड डाले थे, ये सारा चीज़ मेरे को यहाँ से जानकारी पता चल गया दोस्तों। मतलब देख सकते हैं कि सिर्फ एक लिंक के ऊपर क्लिक किए और सारा डाटा यहाँ पे निकल के आ गया। हम जो भी डाटा वहाँ पे डाले वो चीज़ यहाँ पे पता चल गया। कहीं ना कहीं आज की डेट में ये अटैक इतना आसान हो गया है कि हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि आखिर रियल है कैसा, रियल लिंक आखिर है कौन। बस इतना ही नहीं, क्रोम पे जाकर IP लॉगर पे जाकर के इस लिंक को हम साइड करके इस लिंक को हम चेंज भी कर सकते हैं। सिर्फ www.youtube.com वहाँ पे लिखा रहेगा और उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे
वो लेकर के रिडायरेक्ट हमको यहाँ पे लेके आ जाएगा और आईडी पासवर्ड हम जैसे ही डालेंगे सारा डाटा एक अटैकर को यहाँ पे पता चल जाएगा। अब वो इस डाटा का यूज करके सारा चीज़ जान जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अब इस जियो लोकेशन का यूज करके हम देखते हैं कि क्या क्या डाटा वो निकाल सकते हैं दोस्तों। हम इसको कॉपी करते हैं और एक बार क्रोम में जा करके हम पेस्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम गूगल मैप को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम जो भी वहाँ से कॉपी किए थे वो उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं कि ये चीज़ डालने से अभी के डेट में हमारा जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो चीज़ पता चल गया। मतलब एक लिंक करने के ऊपर क्लिक करने से हमारा एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया। एक लिंक के ऊपर क्लिक करने से हमारा आईपी एड्रेस पता चल गया। एक लिंक के ऊपर क्लिक करने से सारा डिटेल मेरा पता चल गया। हम क्या लॉगिन आईडी डालें, क्या पासवर्ड डालें, सारा जानकारी मेरा पता चल गया दोस्तों। और अटैकर कहीं ना कहीं इस चीज़ का यूज करके हम लोग को फंसा दिए। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग अटैक इसका पूरा डिटेल समझे। हम इस बात किए थे कि इसी लेक्चर में आगे फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक के सारे डिटेल समझने के बाद हम यही बात किए थे कि वेब एप्लीकेशन के अटैक के बारे में बात करेंगे। लेकिन वेब एप्लीकेशन अटैक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे दोस्तों, और वहाँ पर कोशिश करें कि इसके और प्रैक्टिकल पार्ट कराने का कोशिश करें दोस्तों। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको फिशिंग अटैक का प्रैक्टिकल पार्ट देखने में कैसा लगा दोस्तों। एक लिंक पर अगर हम चाहते तो इंस्टाग्राम का ही पेज बना सकते थे, अगर हम चाहते तो फेसबुक पेज भी बना सकते थे, और हमारे पास टोटल बहुत सारा ऑप्शन थे दोस्तों। हम हर फेक पेज बना सकते थे दोस्तों और उनके पास भेज सकते थे, और वो उस लिंक ऊपर क्लिक करके उनको पहले हम मैनिपुलेट करते, सोशल इंजीनियरिंग का यूज करते, और फिर उन लिंक के ऊपर वो क्लिक करते और गलती से सिर्फ क्लिक करते, उनका जियो लोकेशन, अभी वो कहाँ पे लाइव रह रहे हैं, सारा डाटा हम ले लेते उनका। और वो जाने के बाद लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी डाटा फिलअप करते हमारे पास सारा डाटा आ जाता। और आज के डेट में इंस्टाग्राम हैकिंग हो या कोई भी सोशल मीडिया हैकिंग हो, आज के डेट में बहुत ही आसान हो गया फिशिंग अटैक का यूज करके दोस्तों। तो आपको ये प्रैक्टिकल पार्ट देखने में कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का लिखना ना भूले। और आपके लिए दिन रात लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है ये चीज़ सीखने के बाद, इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।